दोस्तों नमस्कार। बैन ईवीएम बैन सीरीज़ में एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ये बतलाने के लिए कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों ईवीएम को समझना इतना भी आसान नहीं है कि हम ईवीएम को समझ लें कि ईवीएम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ये इतना इजीली हम समझ नहीं सकते। पर हाँ, एक लेमैन जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियर नहीं है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो ईवीएम को सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकते हैं कि वो ईवीएम एक मशीन है जिसके थ्रू हम वोट देते हैं और जिस पार्टी को वोट देते हैं उसके नाम में काउंटिंग उसका बढ़ जाता है। जैसे एक लोग ने वोट दिया किसी एक पार्टी को तो उसका नंबर 1 हो जाएगा। हम इस तरीके से ईवीएम को समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ईवीएम, यानी इसका फुल फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जैसे ही नाम इलेक्ट्रॉनिक है तो ये हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डाउट तो आता है दिमाग में कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज़ हुआ है तो इस कुछ तो प्रॉब्लम होएगा। पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि ईवीएम की एक खासियत है। हाँ, ईवीएम पे शक होता है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहे हैं कि हाँ ईवीएम से वोट नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। पर जो ईवीएम का एक खासियत क्या है कि ईवीएम में वोट होता है पर उसमें एक इंटरनेट नहीं होती है, एक प्री प्लान्ड एक उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है जिसमें डेटा को स्टोरेज करने के लिए रखा जाता है और उसको एक गाइडेड फोर्स के यूज से उसको गाइड किया जाता है कि ये एक्टिविटी होएगा तो उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट कर देना है, ये एक्टिविटी होगा तो उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि अगर सिंबल नंबर 1 पे क्लिक होता है तो सिंबल नंबर 1 के लिए काउंट होना, 2 के लिए क्लिक होता है तो 2 के लिए काउंट करना, 3 के लिए क्लिक होता है तो 3 के लिए काउंट करना। उसको प्री डिटरमाइंड उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर दिया जाता है, यानी कोडिंग कर दिया जाता है। तो इसको अगर हम ये बोलें कि इसको हैक किया जा सकता है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। हैकिंग का सबसे मेन जो मोस्टली यूज़ होता है तो उसमें एक चीज़ होता है कि हम कहीं से भी बैठ करके किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना। एक हैकिंग का जो अगर हम परिभाषा बोलें यानी डेफिनेशन बोलें तो ये यही होता है कि हम कहीं से भी बैठ करके किसी चीज़ को हम अपने कंट्रोल में कर ले तो वो हैकिंग हो गया, जो कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। हाँ, पर ईवीएम के लिए जो इतना बखेड़ा खड़ा किया गया है कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम से वोट मत कराओ, दोस्तों ये सच है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम को हैक तो नहीं किया जा सकता पर ईवीएम को टैंपरिंग किया जा सकता है। ईवीएम का टैंपरिंग मतलब कि ईवीएम के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मान के चलिए कि अगर आप नंबर 1 पे क्लिक कर रहे हो, फर्स्ट नंबर यानी जो उम्मीदवार है जिसका मान के चलिए कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हो और ईवीएम को ऐसा कोडिंग सिखाया गया है कि अगर 2 बार बीजेपी को वोट हो और तीसरी बार भी बीजेपी को वोट हो, लगातार में 3 बार बीजेपी को वोट हो, तो तुमको ऐसा करना है कि एक ही वोट बीजेपी को दिखाना है, बाकी 2 वोट जो है वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र कर देना है। ये मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि तो वो अगर ऐसा कोडिंग कर दिया गया तो वो वही चीज़ को समझेगा, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया कि वो एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो प्री डिटरमाइंड जो पहले से ही उसमें कोडिंग किया जाता है कि ऐसा एक्टिविटी को फॉलो करना है तो वो ऐसा एक्टिविटी को फॉलो करेगा। तो इसको टैंपरिंग बोलते हैं। वो टैंपरिंग अभी आप बोलेंगे कि जब अपन वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो सुबह हर एक जितने भी पार्टी है उनका पोलिंग एजेंट होता है, उनके सामने में दिखाया जाता है कि ईवीएम जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों उसमें अगर ऐसा काउंटिंग कर दूं, ये नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है उसको टैंपर करना। जो इंजीनियर है ना उसको आराम से टैंपरिंग कर सकता है। जैसे अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो, चाहे कोई अगर अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, मैं एक्सेल की बात बोल रहा हूँ, अगर हम कंडीशन लगा देंगे कि भाई 10 नंबर के बाद जो है वो सारे जितने नंबर लिखे हुए हैं वो सारे येलो कलर हो जाए, तो 10 नंबर के बाद जितने भी नंबर आएंगे सब येलो कलर हो जाएंगे। तो ये एक
कंडीशन अगर हम उसमें डाल दिया कि जो वोटिंग होने से पहले जो उसको चेकिंग किया जाता है, वो चेकिंग होने के टाइम पे वो सही रिपोर्ट करे, और बाकी के बाद उसके बाद जा कर के वो गलत रिपोर्ट करना शुरू करे, यानी जो उसको टैंपरिंग किया गया है वो उसके हिसाब से फॉलो करे उसको। दोस्तों, ईवीएम को हैक तो नहीं किया जा सकता है, पर ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। वो मैन मेड टैंपरिंग, यानी उसको कोई टच करेगा, उसको अगर ईवीएम को बताएगा कि तुम ऐसा करो, पर हाँ वो प्री डिटरमाइंड होएगा, वो वहाँ जा कर के नहीं होएगा, वो प्री डिटरमाइंड होएगा कि पहले से ही कोडिंग किया रहेगा कि ये ईवीएम को हैक करना है, सॉरी ईवीएम को टैंपरिंग कर रहा है, यानी यहाँ इस बूथ पे, यानी इस जगह जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ पे आपको गलत रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे होएगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं मतलब ऐसा है कि अभी ईवीएम लगाया और उसके बाद जा कर के उसमें ऐसा कुछ सिस्टम किया कि मतलब वो अपने कंट्रोल में, नहीं, वैसा नहीं होगा। वो प्री डिटरमाइंड होता है कि हमको इस बूथ पे, ये जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने हिसाब से प्लान कर सकती है, और उसको पता होता है कि उसके पास एक इतना नेटवर्क होता है कि उसको पता होता है कि हमको इस बूथ पे और इस एरिया में हमको कितना वोट मिलने वाला है। अगर इस एरिया में मुझे कम वोट मिलने वाला है और मुझे यहाँ से जीतना है, तो वो उस हिसाब से वो ईवीएम को टैंपर कर सकता है और उसमें धांधली किया जा सकता है, और वो आराम से किया जा सकता है। इसी के लिए दोस्तों, जो भी, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, जो भी आम नागरिक हो, जो भी ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि ईवीएम से बिल्कुल चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक और कारण है, भले टैंपरिंग ना हो, हैकिंग तो हो ही नहीं सकता, टैंपरिंग ना हो, 1% भी गड़बड़ी ना हो, पर जनता को ये हक तो है ना कि मैं जिसको वोट कर रहा हूँ वो उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैंने एक बटन पे क्लिक कर दिया, वो 7 सेकंड के लिए वीवीपैट के में लाइट जलता है और उसके बाद हट जाता है। वो लाइट में हम 7 सेकंड में जब हम ईवीएम पे प्रेस करते हैं, 7 सेकंड कितना बड़ा टाइमिंग होता है, पर झपकते ही 7 सेकंड ख़त्म। तो हम सही से देख भी नहीं पाते हैं कि वो मतलब हाथ था, कमल था, क्या साइकिल था, मतलब तीर था, लालटेन था, इतने सारे निशान हैं, इतने सारे पार्टियां हैं, तो हम कैसे जज कर पाएंगे यार कि वो कौन था। इसके लिए ईवीएम को हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम कंप्लीटली हटना चाहिए। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इसको कोई भी सरकार, आज बीजेपी सरकार है तो बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकती है, कल को अगर कोई दूसरी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी तीसरी की सरकार बनेगी, तो वो भी इसका फ़ायदा उठाएगी और मनमाने ढंग से, क्योंकि उसको पता है कि मैं जनता के लिए काम नहीं भी करूँगा तब भी जीत जाऊँगा। तो जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए ईवीएम को बैन होना चाहिए। तो जो सरकार है, जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वो जनता के लिए काम करेगी, ना कि ईवीएम के लिए काम करेगी। उसको पता है कि अगर मैं जनता के लिए काम करूँगा तो मैं जीतूँगा, जनता के लिए काम नहीं करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। क्योंकि मशीन मेड इलेक्शन जो है ना, वो मशीन मेड ही रिपोर्ट देगा भाई। उसमें आप ऐसा सोचोगे कि रियल रिपोर्ट आएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है ब्रो, कभी पॉसिबल नहीं है। और पिछले चुनाव में ये चीज़ को देखा गया है कि जो रिपोर्ट है, जब तक बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तो कोई और पार्टी जीतती होती है, और जैसे ही ईवीएम का काउंटिंग शुरू होता है बीजेपी जीत जाती है। मतलब क्या है ऐसा? तो मतलब अगर बैलेट पेपर के काउंटिंग में अगर मान के चलो कि 50-50% भी है, 60-40% भी है डिफरेंसेस, तो समझ में आता है। अरे यार 80 और 20% का डिफरेंस होता है, 19 और 10% का डिफरेंसेस होता है, यानी 19% पर अदर पार्टी, 10% पे बीजेपी। और जैसे ही ईवीएम का काउंटिंग शुरू होता है और वो एकदम वाह, दैट्स अ ग्रेट जॉब, बीजेपी विन। नो बेबी, ये फ्रॉड किया गया है या नहीं किया गया ये तो जांच करेंगे तब पता चलेगा। और बीजेपी तो मतलब कोई भी अपनी खुद की गलती के लिए सबके सामने में जांच तो करेगी, पर सबके सामने जांच करके तो रिपोर्ट तो नहीं बताएगी कि हाँ ईवीएम के साथ धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है। पर पिछला चुनाव जो हो गया सो हो गया, पर जो आने वाला चुनाव है 2024 का चुनाव, ये इलेक्शन में ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम अगर कम्प्लीटली नहीं हटता है तो कम से कम जो विपक्ष का, जो इंडिया गठबंधन का जो सुझाव है कि जो वीवीपैट का जो पर्ची आता है वो जो वोटर है उसके हाथ में दिया जाए, ना कि उसको बॉक्स में अंदर जैसे गिर जाता है, पहले से 7 सेकंड के लिए दिखता है और वो ऑटोमेटिक बोलते हैं कि गिर जाता है। अभी वो गिरता है नीचे नहीं गिरता है वो तो भगवान जाने, वो तो अब पता नहीं किसको पता रहेगा वो। तो इसके लिए इंडिया गठबंधन ने जो सुझाव दिया है कि जो वीवीपैट की जो पर्ची होगी
वो जो बॉक्स में गिरता है वो बाहर आए और वो वोटर के हाथ में आए, वोटर उसको देखे कि हाँ भाई मैंने जिसको वोट किया है उसी का सिंबल आया है, उसी का प्रिंट आया है, और वो प्रिंट उठा करके जो साइड में एक बॉक्स रहेगा वहाँ पे उस बॉक्स में डाल देना चाहिए। और जैसे ही उस बॉक्स में डाल देगा तो वो वोट कंप्लीट हो गया, वो वोटर बाहर आ जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट वोटर आना चाहिए, ऐसे करके वो चुनाव होना चाहिए। क्या होएगा, कितना टाइम लग जाएगा? अरे कितना भी टाइम लगे, क्या करने का, 5 साल में एक बार चुनाव होता है भाई, कितना टाइम लग जाएगा? 10% टाइम बढ़ जाएगा, 20% टाइम बढ़ जाए, अरे डबल टाइम लग जाए यार, क्या करने का? हम जिसको वोट दिया उसके बारे में हमें जानना तो जरूरी है ना, कि मेरा वोट उसी के पास है जिसको मैंने वोट दिया है। तो दोस्तों ईवीएम को बैन होना चाहिए, चाहे तो कम्प्लीटली नहीं तो पार्शली, जैसा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सुझाव दिया है वैसा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? ईवीएम बैन करना चाहते हैं या ईवीएम से ही वोट करना चाहते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो हमारे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा वीडियो वही 10-20 लोग के बीच में रह जाएगा, तो बातें गोदी मीडिया की बातें हैं जो वही मार्केट में रहेगा। हम जैसे जो पत्रकार हैं, मैं तो अपने आप को पत्रकार नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैंने किसी भी कॉलेज से कोई डिग्री नहीं हासिल किया है, मैंने कुछ ऐसा पत्रकारिता के लिए कुछ सीखा नहीं है। बस हाँ, मैं एक समाज में रहना चाहता हूँ और लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और न्यूज़ के संदर्भ में जो समाचार के जो होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए बातें होते हैं, उसको भी लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मैंने अपना वेबसाइट भी बनाया हुआ है protestplace.in करके, उस पर भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ। अगर आपको आना हो उस वेबसाइट पे तो आप वहाँ पे आइए और उस वेबसाइट के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम ईवीएम के सीरीज़ में दूसरी चीज़ का जिक्र नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।